बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में माया नाम की एक प्यारी लड़की रहा करती थी। वो गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके माता पिता जंगल से लकड़ी लाकर अपना गुजर बसर किया करते थे। माया भी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। एक बार की बात है, माया जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसे झाड़ियों के बीच आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो झाड़ियों के पास गई, उसे एक झाड़ी के नीचे एक चोट खाई हुई चिड़िया दिखाई दी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके बैंगनी रंग के पंख थे और उसके सर पर एक छोटा सा मुकुट लगा हुआ था। वो चिड़िया माया से बोली, प्यारी लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे चोट लगी है। उसे बोलता देख माया चौंक गई। उसने चिड़िया को अपने हाथ में उठाया और उससे पूछा, नन्ही चिड़िया, तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? तब नन्ही चिड़िया ने बताया, मैं एक राजकुमारी हूँ। तब बुरे जादूगर ने मुझे अपने जादू से चिड़िया बना दिया, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गई और मुझे चोट लग गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? माया ने उस नन्ही चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने घर ले आई। उसने कई दिनों तक उसकी देखभाल की, उसे खाना भी खिलाया। कुछ ही दिनों में नन्ही चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। वो माया से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हें इनाम में बहुत कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं एक पक्षी के रूप में कैद हूँ। जैसे ही मैं उस तांत्रिक के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी, तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तब माया ने पूछा, तुम उस तांत्रिक के श्राप से कैसे मुक्त हो पाओगी? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? वो तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है। उसने अपनी गुफा में बहुत से राज्य की राजकुमारियों को पक्षियों में बदलकर रखा हुआ है। वहाँ मेरी बहन भी है। जब मैं अपनी बहन को बचाने के लिए गई, उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे भी एक पक्षी के रूप में बदल दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागी। उस तांत्रिक को हराने का कोई तो तरीका होगा, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, वो तांत्रिक बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। अगर तुम तांत्रिक को हराने में मेरी मदद नहीं चाहती तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जो भी करना होगा वो करूंगी। तुम अकेली नहीं हो। चिड़िया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माया, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। तांत्रिक के श्राप को तोड़ने के लिए एक नीलम पुष्प की आवश्यकता है। यह फूल केवल 7 पहाड़ियों के पार स्थित चमत्कारी झरने के पास खिलता है। उसकी खुशबू श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन वहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। माया ने बिना एक पल गवाए कहा, तो मुझे वही नीलम पुष्प लाना होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं जाऊंगी। नहीं माया, वो रास्ता खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर, गहरे खड्ड और तांत्रिक के भेजे रक्षक रहते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। माया ने उसका पंख हल्के से सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत राजकुमारी। मेरी माँ ने हमेशा कहा है, सच्चे मन और अच्छे इरादों वाले को रास्ता खुद ही मिल जाता है, और अगर हम दोनों साथ रहे तो किसी भी मुश्किल से जीत सकते हैं। चिड़िया ने पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण महसूस की। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, ठीक है माया, मैं तुम्हें बताती हूँ रास्ता, लेकिन वादा करो तुम बहुत सावधानी से चलोगी। माया ने दृढ़ता से सिर हिलाया, वादा है। अगली सुबह माया ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया। एक छोटी सी थैली में रोटियां और पानी रखा और राजकुमारी चिड़िया को अपने कंधे पर बिठाकर चल पड़ी। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए सूरज ढलने लगा। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर जंगल की सरसराहट गूंजने लगी। चलते चलते वे सांपों के जंगल के किनारे पहुंच गए। यहाँ घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं मानो किसी विशाल जीव के हाथ हों। अचानक सामने से सरसराहट की आवाज आई। दर्जनों सांप पेड़ों से उतरकर रास्ता रोकने लगे। माया थोड़ी घबराई, लेकिन राजकुमारी चिड़िया ने धीरे से कहा। माया ने गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की और आंखें बंद की। धीरे धीरे सांपों की फुफकार धीमी होने लगी।
जब माया ने आंखें खोली तो देखा सारे सांप एक और हट गए और बीच में एक रास्ता बन गया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते के अंत में एक बूढ़े साधु बैठे मिले। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें तारों जैसी चमक रही थी। साधु ने माया से मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, तुम नीलम पुष्प की खोज में जा रही हो ना? माया चौंक गई और हिचकिचा के बोली, हाँ, परंतु आपको ये सब कैसे पता? साधु बोले, इस घने और डरावने जंगल में सभी लोगों के आने का एक ही कारण होता है, नीलम पुष्प। माया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, लेकिन रास्ता कठिन बताया गया है, मुझे क्या करना होगा? साधु ने अपने कमंडल से एक नीला पत्थर निकाला। ये सत्य रत्न है, इसे अपने पास रखना। ये तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तांत्रिक के रक्षकों की माया को काट देगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली साहस की परीक्षा, दूसरी दयालुता की परीक्षा, तीसरी सत्य की परीक्षा। इन तीनों में सफल हुई तो नीलम पुष्प तुम्हें मिल जाएगा। माया ने पत्थर लिया और साधु को प्रणाम किया। राजकुमारी चिड़िया ने धीरे से कहा, माया, हमें उम्मीद है हम जीत सकते हैं। और दोनों आगे बढ़ीं। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर वे एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। रास्ता टूट चुका था। सामने सिर्फ एक पतली लकड़ी की पुलिया थी जो 2 चट्टानों को जोड़ रही थी। नीचे तेज धार वाली नदी बह रही थी। चिड़िया बोली, माया, यह पहली परीक्षा है। यह पुल तुम्हारी हिम्मत को परखेगा। अगर तुम डगमगाई तो नीचे गिर। माया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की और फिर धीरे धीरे पुल पर चलने लगी। हवा तेज थी, पुल हिल रहा था। एक बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राजकुमारी चिड़िया फड़फड़ाई। माया ने आंखें सामने गड़ाई और बिना पीछे देखे पुल पार कर लिया। फिर वे दोनों वहां से भी आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे मैदान में पहुंचे। वहां एक घायल भालू तड़प रहा था। उसके शरीर पर तीर लगे थे और वह दर्द में कराह रहा था। पास में एक पत्थर पर लिखा था, ये तुम्हारा अगला रास्ता बताएगा, लेकिन ध्यान रहे, भालू के पास जाना खतरे से खाली नहीं। राजकुमारी चिड़िया बोली, माया, ये परीक्षा तुम्हारे दिल की दया को परखेगी, लेकिन अगर भालू ने हमला कर दिया तो? माया बोली, अगर मैं डर के कारण किसी की मदद नहीं करूं तो मेरी दया सच्ची नहीं है। वह धीरे धीरे भालू के पास पहुंची, अपनी पानी की बोतल से उसके घाव धोए और रोटियों में से एक निकालकर उसके सामने रख दी। भालू ने पहले गुर्राया, फिर उसकी आंखों में माया के लिए नरमी आ गई। उसने अपनी नाक से जमीन पर मिट्टी हटाई और वहां एक प्राचीन नक्शा निकला। ये रहा अगला रास्ता। इंसान, तुम सच्चे दिल वाली हो, दया की परीक्षा पार कर चुकी हो। उसको बोलता देख माया फिर चौंक गई। फिर भालू उठकर चला गया। माया ने नक्शा उठाया। उस पर लिखा था, अब अंतिम परीक्षा, सत्य की परीक्षा। तुम्हें खुद के भीतर झांकना होगा। फिर माया एक रहस्यमयी गुफा में पहुंची। वहां दीवार पर एक आईना था, लेकिन ये साधारण आईना नहीं था। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। राजकुमारी चिड़िया, यह सत्य का आईना है। इसमें वो चेहरा दिखाई देगा जो तुम वास्तव में हो, तुम्हारे मन के अंदर की सच्चाई। जैसे ही माया ने आईने के सामने कदम रखा, उसमें उसकी छवि उभरी। लेकिन ये वो माया नहीं थी जो बाहर से दिखती थी। उसमें उसकी डर, शंका, थकावट और अकेलेपन की छाया थी। माया कांप गई। क्या मैं वास्तव में इतनी डरपोक हूँ? आईने की दूसरी परछाई ने कहा, डरपोक नहीं, इंसान हो, लेकिन जो अपने डर को पहचान लेता है वही सच्चे साहस वाला होता है। माया ने आंखें बंद की और बोली, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी क्योंकि मेरी नीयत सच्ची है। आईना चमका और उसमें माया की असली छवि दिखाई दी, एक साहसी, करुणामयी और सच्ची आत्मा। तीसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। आईना धीरे धीरे गायब हो गया और पीछे से एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। नीलम रास्ते से निकलकर एक खुली घाटी में पहुंची, जहां एक सुंदर चमकता हुआ झरना बह रहा था। उसके किनारे पर एक अकेला पुष्प खिला था, नीलम पुष्प।
वो पुष्प नीली रोशनी बिखेर रहा था और उसकी खुशबू हवा में ताजगी भर रही थी। राजकुमारी चिड़िया की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, माया, यही है वो पुष्प, यही हमें श्राप से मुक्त कर सकता है। माया ने धीरे से पुष्प तोड़ा। उसी क्षण आकाश में तेज गड़गड़ाहट हुई और राजकुमारी चिड़िया की देह से रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पलों में वो चिड़िया नहीं रही, वो एक सुंदर राजकुमारी के रूप में माया के सामने खड़ी थी। धन्यवाद माया, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब हमें मेरी बहन और बाकी सबको भी उस दुष्ट तांत्रिक से मुक्त कराना है। माया बोली, लेकिन उससे कैसे लड़ेंगे हम? तांत्रिक तो बहुत शक्तिशाली है। तब राजकुमारी ने माया को साधु द्वारा दिए गए सत्य रत्न की याद दिलाई और कहा, माया, जो तुम्हें उस साधु ने सत्य रत्न दिया है, उसकी सहायता से हम उस तांत्रिक को आसानी से हरा सकते हैं। माया ने उस नीले रत्न को अपने हाथ में पकड़ लिया और वे दोनों तांत्रिक की गुफा की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वो दोनों तांत्रिक की गुफा के बाहर पहुंच गए। उन्होंने देखा गुफा के बाहर 2 विशालकाय राक्षस खड़े थे। उनको देखते ही राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाल ली। राजकुमारी के तलवार से एक जादुई रोशनी निकली और दोनों दानवों को जा लगी। एक चीख के साथ दोनों दानव राख में बदल गए। फिर राजकुमारी और माया गुफा के अंदर पहुंच गए। उनकी आहट सुनकर तांत्रिक भी वहां पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, कौन है जो मेरे महल में घुस आया है? तभी उसकी नजर राजकुमारी और माया पर पड़ी। उन्हें देखकर वो बोला, तुम वापस कैसे आ गई? और ये साधारण लड़की कौन है? तब माया ने बिना डरी कहा, मैं माया हूँ और मैं तुम्हारे अत्याचार का अंत करने आई हूँ। एक नन्ही सी लड़की मुझे चुनौती दे रही है। लगता है तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब तुम्हें भी मैं एक पक्षी के रूप में बदल दूंगा। अपना काले जादू का गोला माया की ओर फेंका, लेकिन तभी माया ने नीला रत्न निकाला। नीलमणि ने काले गोले को अपने में सोख लिया और उसे नष्ट कर दिया। ये देखकर तांत्रिक हैरान रह गया। फिर उस नीलमणि से एक तेज नीली रोशनी की लहर निकली। उसने तांत्रिक को घेर लिया। वो चीखता रह गया क्योंकि उसका अपना काला जादू उसी के खिलाफ मुड़ गया। रोशनी ने उसे पूरी तरह से ढक लिया और एक जोरदार धमाके के साथ वो वहां से गायब हो गया। उसका अंधेरा जादू हमेशा के लिए टूट चुका था। जैसे ही तांत्रिक नष्ट हुआ, सभी सोने के पिंजरे खुल गए और हर चिड़िया चमकती हुई रोशनी में नहा गई। एक एक करके सभी चिड़िया अपने असली रूप खूबसूरत राजकुमारियों में वापस आ गईं। उन्होंने माया और राजकुमारी को धन्यवाद दिया और खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। इस प्रकार माया ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से कई राजकुमारियों की जान बचा ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।